हाँ देखिए बच्चों, कल जो एक बार मैंने फिर से प्रॉपर्टी पढ़ाई थी, एक बार उन प्रॉपर्टी को फिर से मैं रिकॉल करा देता हूँ। पहली प्रॉपर्टी मैंने पढ़ाई थी कि के ए का डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू के टू दी पावर एन टाइम्स ऑफ डिटर्मिनेंट ए। एक प्रॉपर्टी ये पढ़ाई कल मैंने। दूसरी मैंने प्रॉपर्टी पढ़ाई थी एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी दैट इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ बी मल्टीप्लाइड बाई एडजॉइंट ऑफ ए। देन मैंने प्रॉपर्टी पढ़ाई थी ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए दैट इज इक्वल्स टू एडजॉइंट ऑफ ए मल्टीप्लाइड बाई ए। मतलब इसमें कम्यूटेटिव रूल लगता है, चाहे आप ए को एडजॉइंट ए से मल्टीप्लाई करो या एडजॉइंट ए को ए से करो, बात एक ही है। एंड दिस इज इक्वल्स टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए मल्टीप्लाइड बाई आई। ओके, ए इंटू एडजॉइंट इक्वल्स टू एडजॉइंट ए इंटू ए इक्वल्स टू डिटर्मिनेंट ए मल्टीप्लाइड बाई आई। एंड देन next property, whole determinant of a into b that is equals to determinant of a multiplied by determinant of b। कल ये सारी चीज़ें आपको बताई गई थी। और एक और चीज़ लिख लें, एक और प्रॉपर्टी, नई नई प्रॉपर्टी बता रहा हूँ मैं आपको। डिटर्मिनेंट a की पावर n का होल डिटर्मिनेंट इक्वल टू डिटर्मिनेंट a होल की पावर n। ठीक है ना, ये प्रॉपर्टी हो गई है। कल इतनी सारी प्रॉपर्टी हमने पढ़ी थी। अब चलिए आज हम करने वाले हैं इन्वर्स ऑफ आ मैट्रिक्स। लिखिए, इन्वर्स ऑफ आ मैट्रिक्स, किसी मैट्रिक्स का इन्वर्स निकालना, किसी मैट्रिक्स का इन्वर्स। तो बच्चों आपके पास कोई मैट्रिक्स ए है तो उसका इन्वर्स होता है ए का इन्वर्स। मतलब मैथ्स की भाषा में अगर मैं बोलूँगा एक्स का इन्वर्स क्या होता है तो आप बोलोगे अलजेब्रा में 1/x। तो मैट्रिक्स की भाषा में ए का इन्वर्स इक्वल्स टू आई अपॉन ए। आई मतलब यूनिट मैट्रिक्स और अपॉन ए। बच्चों ए इन्वर्स निकालने का तरीका है एडजॉइंट ऑफ ए होल डिवाइडेड बाई डिटर्मिनेंट ऑफ ए। अब अगर डिटर्मिनेंट ए अगर ज़ीरो होगा, अगर डिटर्मिनेंट ए ज़ीरो होगा तो समथिंग अपॉन ज़ीरो, ज़ीरो मतलब डिटर्मिनेंट ए अगर ज़ीरो आ जाएगा तो मतलब ए इन्वर्स नॉट एग्जिस्ट। तो उस समय ए इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। ऐसे मैट्रिक्स को जिसका डिटर्मिनेंट ज़ीरो होता है उसको हम बोलते हैं सिंगुलर मैट्रिक्स। जिसका डिटर्मिनेंट ज़ीरो होता है उस मैट्रिक्स को बच्चों हम बोलेंगे सिंगुलर मैट्रिक्स। और अगर डिटर्मिनेंट ए इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो तो इसको हम बोलेंगे नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। और अगर बच्चों नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होगा तो क्योंकि डिटर्मिनेंट जीरो नहीं है तो इसका इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा। मतलब इन्वर्स एग्जिस्ट्स। समझ में आया कि नहीं आया? बोलो यश, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? यशराज, एक बार और बता दीजिए। एक बार और बता देता हूँ। चलो देखो फिर से। देखो बेटा, किसी मैट्रिक्स का इन्वर्स निकालने का तरीका होता है एडजॉइंट ऑफ ए होल डिवाइडेड बाई डिटर्मिनेंट ए। तो बताओ डिटर्मिनेंट ए जीरो होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? सर नहीं, बिल्कुल नहीं होना चाहिए। यस, तो डिटर्मिनेंट ए इज नॉट इक्वल टू ज़ीरो। तो डिटर्मिनेंट ए नॉट इक्वल टू ज़ीरो, जिस मैट्रिक्स में जीरो डिटर्मिनेंट ना हो, इस मैट्रिक्स को हम बोलते हैं नॉन सिंगुलर। क्या बोलते हैं? नॉन सिंगुलर। नॉन सिंगुलर होगा तो आप इसका इन्वर्स निकाल सकते हैं। तो इसी को आप बोल पाएंगे इन्वर्टिबल। मतलब जो इन्वर्स होने योग्य है, इन्वर्टिबल मैट्रिक्स। समझ गए? इन्वर्टिबल मैट्रिक्स। और अगर डिटर्मिनेंट ए इक्वल टू ज़ीरो है देन इट इज़ कॉल्ड सिंगुलर मैट्रिक्स। और डिटर्मिनेंट ए अगर ज़ीरो होगा तो ये इन्वर्स इसका नहीं हो पाएगा। सो दिस इज कॉल्ड नॉट इन्वर्टिबल। हाँ, नोट कर लो। तो मेन फॉर्मूला है ए इन्वर्स निकालने का एडजॉइंट ए अपॉन डिटर्मिनेंट ए। कल की क्लास में मैंने बताया था एडजॉइंट ए कैसे निकालते हैं, और डिटर्मिनेंट ए तो पहले ही सीख चुके हैं। तो आज की क्लास में हम देखेंगे इन्वर्स निकालना। चलो नोट करो जल्दी से।
बच्चों डन? यस सर। तो ये इन्वर्टिबल और नॉन इन्वर्टिबल मैट्रिक्स। अब आइए देखते हैं पहली प्रॉपर्टी क्वेश्चन करेंगे। ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए मल्टीप्लाइड बाई ए इक्वल्स टू क्या सिखाया मैंने? डिटर्मिनेंट ए इंटू आई। नोट करो बच्चों, इस पर क्वेश्चन करेंगे। लिखो ए इंटू एडजॉइंट ए इंटू एडजॉइंट ए इक्वल्स टू एडजॉइंट ऑफ ए मल्टीप्लाइड बाई ए इक्वल्स टू ए डिटर्मिनेंट ए इंटू आई। ये हुआ करता है डिटर्मिनेंट ए इंटू आई। क्लियर? यस सर। चलो अब इस पर देखते हैं क्वेश्चन, एनसीईआरटी क्वेश्चन। चलिए बच्चों पहला क्वेश्चन करिए, थर्ड नंबर। थर्ड नंबर करेंगे। कैसे करेंगे? देखो लिखा है वेरीफाई करो ए इंटू एडजॉइंट ए इक्वल टू एडजॉइंट ए इंटू ए इक्वल टू डिटर्मिनेंट ए इंटू आई। बच्चों ये मैट्रिक्स आपको गिवन है, चलो जल्दी से लिखो ये मैट्रिक्स और इसका एडजॉइंट निकालो। ये मैट्रिक्स पहले लिख लो। लिख लिया? लिख लिया? यस सर। चलिए अब इसका एडजॉइंट निकालिए। एडजॉइंट कैसे निकालते हैं? सारे कोफैक्टर को निकाल करके ट्रांसपोज ले लेना। तो ये मैट्रिक्स है। अच्छा इन लोगों ने पहले डिटर्मिनेंट निकाल लिया, चलो कोई बात नहीं, डिटर्मिनेंट ही निकाल लो बच्चों। तो डिटर्मिनेंट निकालो, 0 आ रहा है। देखो आ रहा है। यस सर। हाँ 0 डिटर्मिनेंट 0 आ गया। अब एक काम करो, ए है ना, अब आप जो है डिटर्मिनेंट 0 आ गया, आपको क्या प्रूफ करना है? इक्वल टू ए आई। तो एक काम करो ए आई निकाल लो, आर एच एस मतलब ए आई। तो डिटर्मिनेंट ए इंटू आई यानी 0 मल्टीप्लाइड बाई आई मतलब 0 0 0 आएगा। तो ए आई की वैल्यू कितनी आ गई? ए आई इक्वल टू 0 0 0 0, ये आ गया ए आई। ए आई आ गया 0 0 0 0। क्लियर है? यस ये आर एच एस है। अब एक काम करो एल एच एस निकालो। एल एच एस के लिए क्या चाहिए हमको? एडजॉइंट है। तो एडजॉइंट है मैंने कल बताया था शॉर्ट ट्रिक 2x2 के लिए क्या होता है? प्रिंसिपल को पलटो, सेकेंडरी का साइन चेंज। तो प्रिंसिपल पलट जाएगा, 6 ऊपर चला जाएगा, 2 ऊपर आ जाएगा, तो क्या बन जाएगा? एडजॉइंट ये आ जाएगा। या आप लोग चाहो तो कोफैक्टर निकाल के कर सकते हो। जय आप कल क्लास में नहीं थे यशराज। एडजॉइंट निकालने का तरीका क्या होता है बेटा? एडजॉइंट इक्वल टू कोफैक्टर मैट्रिक्स निकाल के बेटा उसका ट्रांसपोज कर दो। कोफैक्टर मैट्रिक्स के ट्रांसपोज को एडजॉइंट बोलते हैं। निकल गया एडजॉइंट? यस सर। चलिए अब एक काम करिए, ए में एडजॉइंट ए का मल्टीप्लाई कर दो। ए में एडजॉइंट ए का मल्टीप्लाई कर दो, देखो क्या आ रहा है। और एक बार एडजॉइंट ए में ए का मल्टीप्लाई कर दो। ध्यान से देखो क्या डिटर्मिनेंट ए इंटू आई आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बोलिए आया? ए इंटू आई आ गया 0 0। सर। जय? यस सर आप। यस सर। चलो ठीक है ना, ये हो गया। अब चलिए यही काम करना आपको 3x3 के लिए, ये इंपॉर्टेंट है।
चलो करो भाई। सबसे पहले ए दिया है, अब ए का एडजॉइंट ए निकालना है, दोनों को मल्टीप्लाई करना है और इसके उल्टे को भी मल्टीप्लाई करना है, इक्वल टू डिटर्मिनेंट ए इंटू आई। तो एक काम करो, सबसे पहले डिटर्मिनेंट निकालो इसका। चलो सबसे पहले इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकालो। आ गया डिटर्मिनेंट ए बच्चों? ईशान कितना है डिटरमिनेंट? सर डिटरमिनेंट सर 11 आया। 11, ठीक है। अब एक काम करो, डिटर्मिनेंट ए आई बना लो। तो ए आई कैसे बनेगा? 11 मल्टीप्लाई बाई आई कितने का होगा? 3 क्रॉस 3 का 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1। चलो मल्टीप्लाई कर दो। हाँ ये आ जाएगा। ठीक है ठीक है। अब एक काम करो, हर एलिमेंट का क्या निकालना आपको? एडजॉइंट निकालना है। तो एडजॉइंट निकालने का तरीका क्या बताया था? हर एलिमेंट का कोफैक्टर बनाओ और कोफैक्टर बनाने के बाद ट्रांसपोज ले लो। ट्रांसपोज। तो जल्दी से कोफैक्टर निकालो सारे एलिमेंट के। ये आएंगे कोफैक्टर और ट्रांसपोज ले लेना, तो एडजॉइंट ए निकल जाएगा। तो एडजॉइंट ए में यशराज जब ट्रांसपोज लेने के बाद जब अरेंजमेंट आता है तो यहाँ आता है A11, ट्रांसपोज की वजह से A12 नीचे आ जाता है, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33। समझ में आया यशराज? यस सर। चलो करो, निकालो कोफैक्टर।
हाँ भाई, एडजॉइंट ए आया बच्चों? निशांत? यस सर, आ गया सर। एडजॉइंट ए बोलो कितना आया? सर कॉलम बाय कॉलम बोलता हूँ सर। हाँ सर 0 -11, नहीं सर, हाँ A1 0, हाँ A12 -11, हाँ A13 0, हाँ A21 3, हाँ A22 1, A23 -1, हाँ। A31 2, A32 8, A33 3। बहुत अच्छे बेटा, वेरी गुड। अब एक काम करो, ए में एडजॉइंट ए का मल्टीप्लाई करो, चेक करो कि क्या ए इंटू एडजॉइंट ए डिटर्मिनेंट ए इंटू आई जो आपने निकाला है, क्या निकाला है? 11 0 0 0 11 0 और 0 0 11 के इक्वल आ रहा कि नहीं आ रहा? चेक करो मल्टीप्लाई करके। ये सर A इंटू एडजेसेंट A भी उतना ही आ रहा है, और सर एडजेसेंट A इंटू A भी उतना ही आ रहा है। एडजॉइंट ए इंटू ए इक्वल टू सेम आ रहा है ना बेटा? एडजॉइंट यस ओके, सर। तो ये इस तरीके से प्रूफ हो गया, ए इंटू हाँ एडजॉइंट ए इक्वल टू डिटर्मिनेंट ए इंटू आई। हाँ भाई, सबका क्लियर है? यस सर। एडजॉइंट। यस सर। चलिए, अब बच्चों इन्वर्स निकालना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, फाइंड द इन्वर्स। तो अभी अभी मैंने आपको फॉर्मूला बताया ए इन्वर्स का। ए इन्वर्स का फॉर्मूला होता है एडजॉइंट ए अपॉन डिटर्मिनेंट ए। तो चलिए पहला क्वेश्चन है, तो पहला काम क्या करोगे बच्चों, डिटर्मिनेंट ए निकाल लो नीचे वाला, क्योंकि चेक कर लेना कि जीरो तो नहीं है, क्योंकि अगर डिटर्मिनेंट ए जीरो आ गया तो लिख देना इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं कर रहा, क्योंकि इसने भी लिख रखा है, देखो इफ़ इट एग्जिस्ट।
अगर ये एग्जिस्ट करता है तो। चलो पहला क्वेश्चन करो बच्चों, इसका डिटर्मिनेंट ए निकालो और एडजॉइंट निकालो। 2 क्रॉस 2 का एडजॉइंट तो बहुत ही सिंपल होता है। क्या होता है, प्रिंसिपल को पलटो तो यहाँ आ जाएगा 2, यहाँ आ जाएगा -1 और सेकेंडरी का साइन चेंज तो यहाँ पे आएगा 3 और यहाँ आएगा -5 अपॉन डिटर्मिनेंट। ये तो बहुत ईजी है, 1 2 जा -2 और -3 -5 तो +15 हो जाएगा। तो कितना हो गया 13। तो मेरे को तो यहीं पर आंसर दिख गया 2/13 -5/13 3/13 और -1/13। चेक कर लें, 2/13 -5/13 लो बिल्कुल सही है। 2/13 इसने बाहर कर दिया, मैं अगर अंदर करूँगा तो कर सकता हूँ, 13 सब में डिवाइड हो जाएगा। 2/13 -5/13 8 कितना 3/13 8 नहीं है बच्चों 3 है वो, 3/13 एंड -1/13। बोलो क्लियर है? यस सर। जय यशराज सभी बोले बच्चों, कर लोगे? यस सर। तो ए इनवर्स इक्वल टू क्या लगता है फॉर्मूला बेटा, एडजॉइंट ए अपॉन डिटर्मिनेंट ए। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन भी कर लेंगे। एडजॉइंट ए अपॉन डिटर्मिनेंट ए, लो भाई इसका डिटर्मिनेंट निकाला 0 है। बताओ यशराज, इनवर्स एग्जिस्ट करेगा कि नहीं करेगा? नहीं करेगा सर। अरे वाह बेटा, अगर जीरो वैसे 10 है 10 करेगा। हाँ तो मजे ले रहे हो तुम। 10 है यहाँ पे भाई, 10 है तो करेगा ना, है ना। डिटर्मिनेंट 0 सर नहीं मैं है, ध्यान नहीं दिया, मुझे वो Okay. 0 देखा। डिटर्मिनेंट ए इज इक्वल्स टू 10 है, वो 0 के इक्वल नहीं है। अच्छा 0 के इक्वल नहीं है तो कौन सा मैट्रिक्स, सिंगुलर या नॉन सिंगुलर? नॉन सिंगुलर। हाँ इसको बोलते हैं नॉन सिंगुलर। चलो तो इसका एडजॉइंट ए निकाल लोगे और एडजॉइंट ए में ए का डिवाइड कर दोगे। बोलो बन जाएगा? छोड़ दूँ आपके लिए? यस सर बन जाएगा। चलो ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, इन्वर्स निकालते बन जाएगा। हाँ अब बताओ, डिटर्मिनेंट इसका -3 आ रहा, बोलो एग्जिस्ट करेगा इन्वर्स कि नहीं करेगा? बोलो। करेगा सर। करेगा, 0 के इक्वल नहीं है तो करेगा इन्वर्स एग्जिस्ट। तो वही एडजॉइंट ए अपॉन डिटर्मिनेंट है। डन, कर लोगे भाई? तुम भी बोलो निशांत, जय। यस सर हो गया। बन जाएगा नहीं बनेगा? नहीं बनेगा। यस सर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, फाइंड द इनवर्स। हाँ बताइए बनेगा नहीं बनेगा इसका इनवर्स निकालते? ओके यशराज तुम्हारा रिप्लाई क्यों नहीं आया? यस सर बनेगा। बोलो भैया, एक बार में बोल दिया करो बनना है तो। हाँ इसका इनवर्स निकालते बनेगा। सेम टू सेम क्वेश्चन दे दूँ होमवर्क? यस सर। बिल्कुल सेम टू सेम क्वेश्चन है, इसका भी इनवर्स निकालना है। तो ए हो गया एडजॉइंट ए अपॉन डिटर्मिनेंट ए करके। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, इसका इनवर्स निकालना है। ओके इसका डिटर्मिनेंट निकाला, इसका डिटर्मिनेंट कितना आ गया, नॉन जीरो है, -1 आ गया, तो इसका भी इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन प्रूव करना है। हाँ अगली प्रॉपर्टी इनवर्स की बच्चों नोट करो, प्रॉपर्टी ऑफ इनवर्स कॉपी में नोट करिए बच्चों। प्रॉपर्टीज ऑफ इनवर्स लिखो, ए इनवर्स का होल इनवर्स इक्वल टू ए। किसी के इनवर्स का इनवर्स इक्वल टू ए। दूसरा, ए इंटू बी का होल इनवर्स इक्वल टू बी इनवर्स मल्टीप्लाइड बाई ए इनवर्स। ठीक है, यस सर। चलिए तो इस पर वेरिफिकेशन वाला क्वेश्चन आता है। ये प्रॉपर्टी गजब काम की है, बहुत इंपॉर्टेंट है VIMP। अब इसी पर क्वेश्चन करने जा रहे हैं हम लोग। देखो देखिए, ये प्रूफ करने को बोला गया है कि ए बी का होल इनवर्स इक्वल टू बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स। तो बेटा आपको ए दिया है, बी दिया है, तो पहला क्या करोगे बेटा, ए बी निकाल लोगे। ए बी निकालने के बाद ए बी का इन्वर्स निकाल लोगे। कैसे निकालोगे ए बी का इन्वर्स? एडजॉइंट ऑफ ए बी होल डिवाइडेड बाई डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी, क्योंकि ए बी एक कंप्लीट मैट्रिक्स बना लोगे। देन इसके बाद ए बी का इन्वर्स निकालने के बाद आपको निकालना पड़ेगा ए का इन्वर्स और बी का इन्वर्स सेपरेट सेपरेट, और दोनों को सेपरेट सेपरेट मल्टीप्लाई कर दोगे। आप देखोगे ये वाला आंसर और ये वाला आंसर सेम आएगा। बोलो समझ में आया मैंने क्या किया कि नहीं आया? क्या दिक्कत है? आ गया समझ में कि नहीं आया? यस सर। हाँ तो ए इनवर्स निकालोगे, बी इनवर्स निकालोगे, और फिर इसके बाद बी इनवर्स ए इनवर्स निकाल लोगे। ये हो गया पहला पार्ट।
फिर इसके बाद इसने लेफ्ट पार्ट सॉल्व कर दिया है, इसने ए ले लिया, बी ले लिया, ए बी बना दिया, और ए बी बनाने के बाद ए बी का इन्वर्स निकाल लिया। तो एडजॉइंट ए बी अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी, क्योंकि ए बी कंप्लीट मैट्रिक्स बन गया तो दोनों सेम आ रहे हैं। बच्चों ज़रूर कर लेना ये क्वेश्चन, बन जाएगा, कोई दिक्कत? नो सर, बन जाएगा, मतलब कोई दिक्कत नहीं। चलिए ठीक है, ओके। अगला क्वेश्चन चलिए करिए सभी लोग। हाँ, क्वेश्चन क्या है? इफ़ ए इक्वल्स टू दिस इक्वल देन प्रूव दैट ए स्क्वायर माइनस 5a प्लस 7i इक्वल टू ओ, और उसके बाद आपको ए इनवर्स निकालना है। तो चलो जल्दी से नोट करो बच्चों, ए लिखो और इसके बाद आप क्या निकालोगे? ए स्क्वायर निकालोगे और 5a निकालोगे और 7i निकालोगे, और लेफ्ट पार्ट सॉल्व करके दिखाओ कि राइट पार्ट की वैल्यू ओ आ रही कि नहीं आ रही है। चलो नोट करो लेफ्ट पार्ट। आई थिंक ऐसा क्वेश्चन मैंने मैट्राइसिस में करवाया होगा, शायद याद है, करवाया है क्या? यस सर, करवाए हैं बहुत हाँ, तो सारे। बताओ ए इनवर्स कैसे निकालते हैं? यशराज बताओ ए इनवर्स कैसे निकालते हैं इसको यूज़ करके। बताओ। बताओ कैसे करते हैं भाई? हैंस फाइंड ए इनवर्स निकाला गया, इसमें मतलब आप एडजॉइंट अपॉन डिटर्मिनेंट ए नहीं कर सकते हो, इस नहीं चीज़ सर, का इसी यूज़ करोगे। इक्वेशन कैसे से करते करना हैं है। बताओ, कैसे करते हैं? कोई बताएगा? किसी को याद है क्लास में? अगर मैंने कराया है तो याद है, बताओ क्या अपन किया ने था? इनवर्स निकालने वाला नहीं सर, आपने मतलब वो क्यूब वाला और वो हाँ, ए टू द पावर 4 वाला बताया है। अच्छा चलो कोई बात नहीं, एक काम करो, बता देता हूँ दोबारा, पहले ये प्रूफ करो जल्दी। ओ लेकर के आओ, तो ए स्क्वायर निकालो, सबसे पहला काम यस सर। ए स्क्वायर निकालो, फिर बताता हूँ धीरे धीरे कैसे करोगे। यस सर, ए स्क्वायर आ गया 8 5 ए स्क्वायर कितना आया? 8 5 -5 3। -5 3, ठीक है ना? हाँ, अब एक काम करो, ए स्क्वायर ये रखो, -5 ए करो, ए मतलब ये है, और +7 i करो, और इसको सॉल्व करके देखो 0 0 0 0 आ रहा कि नहीं आ रहा।
हो गया सर प्रूफ 0 0। हाँ 0 हो गया, इक्वल टू 0 0। ठीक है, अब देखो हैंस अब इसका इन्वर्स निकालना है, तो क्या करो बच्चों, देखो हाँ सब लोग प्रूफ करके ले आओ, उसके बाद बताऊँ मैं सबको। ले आए बच्चों प्रूफ करके? सबका आ गया 0 0 0 0? यस सर। अब देखो बेटा क्या है, ए स्क्वायर माइनस 5a प्लस 7i इक्वल टू ओ। यशराज यस सर आ गया। एक काम करो, 7i को राइट में ले जाओ, तो माइनस 7i हो गया कि नहीं हुआ? यस सर हो गया। अब एक Yes, काम sir. करो, ए इनवर्स का पूरे में पोस्ट मल्टीप्लाई, पोस्ट मतलब बाद में पीछे, तो पीछे मल्टीप्लाई कर दो, ए स्क्वायर इंटू ए इनवर्स 5a इंटू ए इनवर्स माइनस 7i इंटू ए इनवर्स। अब ये बताओ ए स्क्वायर मतलब 2a सीधे और ए के उल्टा, तो एक ए से एक ए कैंसिल होकर के केवल एक ए बचेगा कि नहीं बचेगा बताओ? यस सर एक अरे ही है बचा। ए स्क्वायर इंटू ए इनवर्स ए ही तो बचेगा बच्चों। जय जय क्यों नहीं हुआ क्लियर यार? यार ए स्क्वायर है और ए इनवर्स का मतलब होता है 1 अपॉन ए, 1 मतलब आई अपॉन ए। यार ए के से ए के कैंसिल हो गया, तो बचा ए इंटू आई, और ए इंटू आई तो ए ही होगा ना। हाँ अच्छा दूसरा बताओ जय, 5a है और a में a इनवर्स का मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा? 5a इनवर्स। गलत भैया, a था, सो रहे हो क्या? a में a इनवर्स का मल्टीप्लाई करोगे अच्छा 5 आएगा। 5 आएगा, i आएगा, 5 अकेला नहीं i बचेगा, क्योंकि a मल्टीप्लाइड बाई a इनवर्स, a मल्टीप्लाई a इनवर्स का मतलब i अपॉन a से a कैंसिल, i बचेगा नहीं बचेगा बताओ? i नहीं बचेगा जय। यस सर। निशांत माइनस 7i इंटू ए इनवर्स करेंगे, तो i में ए इनवर्स का मल्टीप्लाई करने पर ए इनवर्स बचेगा कि नहीं बचेगा? यस सर बचेगा। ओके, अब आपको ए इनवर्स चाहिए है तो ए इनवर्स बस को रोक लो, बाकी 7 को माइनस 7 को नीचे ले जाओ, तो आंसर बन गया -1 अपॉन 7 a माइनस 5i। बना कि नहीं बना? यस सर बना। माइनस साइन का अंदर मल्टीप्लाई कर दो, आंसर 1/7 5i माइनस a। बेटा वैल्यू रख दो, ए इनवर्स इक्वल टू 1/7 5i। 5i का मतलब डायरेक्ट लिख रहा हूँ, 5i का मतलब 5005 होगा यशराज कि नहीं होगा? यस सर यही होगा। और a का मतलब क्या दिया है? a का मतलब दिया है 3 1 -1 2, 3 1 -1 2। चलो सॉल्व कर दो बेटा, इसको निकालो ए इनवर्स की वैल्यू। चलो नोट करो यहाँ से यहाँ तक बेटा, इसको यहाँ से यहाँ तक पूरा नोट करो, ये एग्ज़ाम में आता है, बहुत बार आया है। बताओ निकाल लोगे ऐसे ए इनवर्स कि नहीं निकाल पाओगे? हाँ सर आ जाएगा सर। हाँ चलो सॉल्व लिख लो इसको। डन? यस सर डन। आ गया आंसर?
निशांत, जय। सर आ गया सर। ओके, चलिए एग्जाम्पल नंबर 14 लिखो। होमवर्क है, बहुत इजी क्वेश्चन है, खुद से कर लेना। कंपेयर ए बी की वैल्यू रख करके सॉल्व कर देना, बहुत इजी क्वेश्चन है, आप लोगों से आराम से बन जाएगा, बहुत आराम से बन जाएगा। जस्ट वैल्यू रखनी है, आंसर आ जाएगा। चलिए ये बताइए अब ये क्वेश्चन बनेगा कि नहीं बनेगा। कह रहा शो करो इक्वल टू ओ और इसके बाद ए इनवर्स फाइंड करना है, बिल्कुल सेम टू सेम। ए इनवर्स का मल्टीप्लाई करोगे, 11i को इधर ले जाओगे और उसके बाद ए इनवर्स को रोक करके निकाल लोगे, बन जाएगा। बोलो बच्चों। यस सर। यस सर। चलिए ठीक है। सर मेरे माइक से आज भी रिफ्लेक्ट हो रही है क्या डबल वार आवाज? अभी हाँ हो रही है, मैं बोल रहा हूँ तो आ रही वापस। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, बनेगा बच्चों की नहीं बनेगा। बन जाएगा सर। सर ये भी बन जाएगा सर। क्वेश्चन नंबर 17, हाँ अब मैं बता रहा हूँ, देखिए क्वेश्चन नंबर 17, दो फॉर्मूले बता रहा हूँ बच्चों क्वेश्चन नंबर 17 के। देखिए चलिए अगला फॉर्मूला नोट करेंगे बच्चों। सबको मैंने पिछली क्लास में बताया था कि A इंटू बी मैट्राइसेस का होल डिटर्मिनेंट इक्वल टू डिटर्मिनेंट A इंटू डिटर्मिनेंट बी। और आई थिंक सबको पता होगा कि डिटर्मिनेंट A क्या देता है, एक नंबर देता है या कोई कांस्टेंट होता है, ठीक है ना। ये नंबर होता है या कोई कांस्टेंट होता है। चलिए अब आपके पास मान लो मैंने आपको क्या पढ़ाया था बच्चों, मैंने आपको पढ़ाया था कि A इनवर्स इक्वल टू होता है एडजॉइंट A अपॉन डिटर्मिनेंट A। ये मैंने पढ़ाया फॉर्मूला, A इनवर्स इक्वल टू एडजॉइंट A अपॉन डिटर्मिनेंट A, ठीक है ना। लिखते जाना, बहुत इंपॉर्टेंट की चीज़ है। A इनवर्स क्या होता है बच्चों, I अपॉन A होता है इक्वल टू एडजॉइंट A अपॉन डिटर्मिनेंट A। फिर इससे मैंने एक और फार्मूला बनाया। क्या फार्मूला बनाया, इससे फार्मूला बनाया मैंने A इंटू एडजॉइंट A। इसके मैंने प्रूफ भी करा दिए, A इंटू एडजॉइंट A कह लो या एडजॉइंट A इंटू A कह लो इक्वल्स टू डिटर्मिनेंट A इंटू I। बोलो भाई निशान, प्रूफ कराया जिसके कि नहीं कराए? ये सर करा है। ओके, अब चलो भैया, अब इसका क्या करो, अब नया फॉर्मूला बनने वाला है, इसका डिटर्मिनेंट ले लो। तो A इंटू एडजॉइंट A का डिटर्मिनेंट इक्वल्स टू, ये बताओ निशांत, ये डिटर्मिनेंट एक कांस्टेंट के जैसा है कि नहीं है? ये सर है सर, क्योंकि कांस्टेंट के जैसा है। तो मैंने लास्ट क्लास में बताया था कि किसी कांस्टेंट का डिटर्मिनेंट जो होगा वो होता है k की पावर n। अगर आपको भूल गया है तो दोबारा यहाँ लिखे देता हूँ कि k a का डिटर्मिनेंट इक्वल टू k टू दी पावर n टाइम्स डिटर्मिनेंट a। तो यहाँ पे a डिटर्मिनेंट कांस्टेंट है और i मैट्रिक्स है, तो कांस्टेंट का क्या हो जाता है, वो जो पावर होती है उस कांस्टेंट की पावर n आ जाती है, मल्टीप्लाई बाई i का डिटर्मिनेंट कितना होता है 1। ईमानदारी से बताओ ये लाइन समझ में आई कि नहीं आई? ये सर सब नहीं आई जय? सर एक बार फिर से बता दीजिए। हाँ बेटा सुनो, अगर मैंने बेटा इसका डिटर्मिनेंट ले लिया, इसका A इंटू एडजॉइंट A का डिटर्मिनेंट, तो डिटर्मिनेंट A एक नंबर है और आपको पता है बेटा कि नंबर का मल्टीप्लाई किसी मैट्रिक्स में करते थे तो वो नंबर की पावर n हो जाती थी। तो यहाँ पे डिटर्मिनेंट एक A नंबर है तो डिटर्मिनेंट A की पावर n बाहर आ जाएगा। बोलो हाँ। हाँ सर। हाँ, मल्टीप्लाई बाई दूसरा मैट्रिक्स I। तो I का डिटर्मिनेंट कितना होता है बच्चों, यूनिट मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट 1 होता है कि नहीं होता? बोलो। यस सर होता है। हाँ, तो A इंटू एडजॉइंट A इक्वल टू कितना आ गया, डिटर्मिनेंट A की पावर n। आया कि नहीं आया पहला फॉर्मूला? क्लियर कि नॉट क्लियर? यस सर क्लियर। चलिए अब इसको तोड़ दो, इस वाले को, किस फॉर्मूले से, इससे। डिटर्मिनेंट A इंटू डिटर्मिनेंट B होल डिटर्मिनेंट इक्वल टू पहले का डिटर्मिनेंट दूसरे का। तो बेटा इसको ब्रेक कर दो, तो डिटर्मिनेंट A इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट A इक्वल टू डिटर्मिनेंट A की पावर n। तो अब इसको डिटर्मिनेंट एडजॉइंट A को रोक लोगे तो ये इसके अपॉन में चला जाएगा। नेक्स्ट पेज में लिख रहा हूँ बेटा, तो डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट A इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट A की पावर n होल डिवाइडेड बाई डिटर्मिनेंट A।
बेटा ऊपर n पावर है, नीचे 1 पावर है, कट जाएगा तो आंसर आएगा डिटर्मिनेंट a की पावर n-1। मतलब ले दे के फॉर्मूला क्या बना हमारा बेटा, फॉर्मूला बन गया एडजॉइंट a का डिटर्मिनेंट इक्वल टू डिटर्मिनेंट a की पावर n-1। क्लियर की नॉट क्लियर? यस सर। नोट करिए, स्क्रीनशॉट ले लो बच्चों, ये बहुत काम का फार्मूला है। मतलब हर साल इससे क्वेश्चन आया है, या तो a इंटू एडजॉइंट a के डिटर्मिनेंट से या अकेले एडजॉइंट a के डिटर्मिनेंट से क्वेश्चन आया है। यस सर, ले लिए। ले लिए सर। ओके नेक्स्ट ये वाला। यस सर, बोथ डन। चलिए अब देखिए इसका क्वेश्चन जो है हमारे पास में है। क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है कि एक 3x3 का मैट्रिक्स है तो एडजॉइंट a का डिटर्मिनेंट होगा। अभी मैंने पढ़ाया आपको कि एडजॉइंट a का डिटर्मिनेंट होता है डिटर्मिनेंट a की पावर n-1। बोलो यस। यस सर। यस सर। अब यहाँ पे n कितना दिया है बताओ, कितने ऑर्डर का है? सर 3 इंटू 3। 3 इंटू 3 का, तो 3-1 का आंसर क्या आएगा, a का स्क्वायर। क्लियर की नॉट क्लियर? क्लियर? यस यस सर। यस सर। तो आंसर इस तरीके से a का स्क्वायर हो जाएगा। और पूरा सॉल्व करना हो तो कर लो मेहनत, कोई दिक्कत नहीं है, उससे भी आ जाएगा, इससे भी कर सकते हो और मेरे वाले फॉर्मूले से भी कर सकते हो। होमवर्क लिख लो इसको। चलिए अगला क्वेश्चन है, डिटर्मिनेंट ऑफ a का इन्वर्स क्या होगा। देखो बेटा डिटर्मिनेंट ऑफ a का इन्वर्स मतलब डिटर्मिनेंट a का इन्वर्स मतलब क्या कह रहा है, ये निकालना है, ये a इन्वर्स का डिटर्मिनेंट। तो बच्चों आपको सबको ही पता है डिटर्मिनेंट a इन्वर्स क्या होता है। a इन्वर्स क्या होता है, I/a। बोलो होता है कि नहीं होता? अरे a इन्वर्स I/a नहीं होता क्या? यस सर, होता है। तो डिटर्मिनेंट ऑफ I अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ a, I का डिटर्मिनेंट कितना होता है यशराज? 1। तो आंसर 1 अपॉन डिटर्मिनेंट है। देखो कौन सा आंसर है, बी बन जाएगा, बन जाएगा। यस सर। जय जय यस सर। चलो ठीक है। तो बच्चों ये हुई हमारी एक्सरसाइज ख़त्म। यहाँ तक हमारे सिलेबस में है, 12th क्लास में है। अब लास्ट टॉपिक है हमारे 12th क्लास के सिलेबस का, मतलब ये सिलेबस से बाहर हो गया है, सोल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ इक्वेशन। जो मैंने आपको पढ़ाया था कंसिस्टेंट या इनकंसिस्टेंट, तो अब मैं उसको पढ़ा रहा हूँ क्योंकि 5 मिनट का है। तो हेडिंग डाल लीजिए बच्चों, अगली हेडिंग डालो, सोल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ इक्वेशन। ठीक है, डन, क्लियर? यस सर। चलिए मान लीजिए आपके पास कोई इक्वेशन है जैसे a1x प्लस b1y इक्वल टू c1 और a2x प्लस b2y इक्वल टू c2। अब ये बताओ मेरे को यशराज, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ मैट्रिक्स की भाषा में, a1 b1 a2 b2 यस एक्स सर। वाई इक्वल टू c1 c2 लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता हूँ? यस सर, श्योर लिख सकते। पहले भी लिखा है इसको मैंने। तो ये सिस्टम क्या कहलाता है, ये कहलाता है एल्जेब्रिक इक्वेशन। कहाँ गए निशांत? सर हूँ सर, यही हूँ। हाँ, ये कहलाता है एल्जेब्रिक इक्वेशन और ये कहलाता है मैट्रिक्स इक्वेशन। हाँ या ना यशराज? जय बोलो। हाँ यस सर। अब बेटा इसका नाम मैं दे देता हूँ कैपिटल A। इस मैट्रिक्स को मैं क्या बोलता हूँ, कोफिशिएंट मैट्रिक्स, कैपिटल A। और इसका मैंने नाम दे दिया x, इस वेरिएबल मैट्रिक्स का, और इसको दे दिया मैंने b। तो क्या आ गया मेरे पास, ax इक्वल टू b। तो मेरे को क्या चाहिए बेटा, सोल्यूशन मतलब x चाहिए है। तो जब मेरे पास ax इक्वल टू b होगा तो बच्चों आप लोग मुझे बता सकते हो कि x क्या होगा, x होगा b अपॉन a। बोलो हाँ। यस सर। यस सर। मतलब x इक्वल टू a इनवर्स मल्टीप्लाइड बाई b। एग्री की नॉट एग्री? यस सर। निशांत एग्री क्यों नहीं है भैया? सर एग्री सर। हाँ, a इनवर्स मल्टीप्लाई बाई b। निशांत ये बताओ a इनवर्स को हम क्या लिखते हैं? अरे निकालते नहीं बनता क्या a इनवर्स? एडजॉइंट अपॉन डिटर्मिनेंट सीखा ना हमने आज।
हाँ हाँ सर, हाँ, एडजॉइंट ए तो अपॉन आंसर एडजॉइंट ए अपॉन डिटर्मिनेंट इनटू बी, ऐसा करके सोल्यूशन आ जाएगा। नोट करो इसको। तो इस तरीके से आप किसी भी मैट्रिक्स का 2x2 का 3x3 का, हमारे सिलेबस में 2x2 और 3x3 हैं, उनका सोल्यूशन निकाल सकते हो किसी भी मैट्रिक्स इक्वेशन का। और मैट्रिक्स इक्वेशन का सोल्यूशन आए इसका मतलब कंसिस्टेंट होगा, और सोल्यूशन नहीं आए इसका मतलब वो इनकंसिस्टेंट होगा। ठीक है? यस सर। यस सर। ओके बच्चों, चलो अब देखो, अगला क्वेश्चन देखो। नोट कर लिया, स्क्रीनशॉट ले लिया? यस सर। जय, यश? यस सर, ले लिए। हाँ बच्चों, बहुत मेहनत करनी है, चैप्टर खत्म होने वाला है, बस आप लोग को काफ़ी सारे क्वेश्चन लगाने हैं। हाँ, क्वेश्चन कह रहा है एग्जामिन द कंसिस्टेंसी ऑफ द सिस्टम ऑफ इक्वेशन। अब एग्जामिन करनी है कंसिस्टेंसी, तो भैया कंसिस्टेंसी के लिए मैंने क्या बताया था, डिटर्मिनेंट चेक करो। डिटर्मिनेंट कैसा आ रहा है बेटा? बेटा जीरो की नॉन जीरो? नॉन जीरो। नॉन जीरो मतलब नॉन सिंगुलर, मतलब कंसिस्टेंट है, समझ गए ना? अगर डिटर्मिनेंट नॉन जीरो हो तो कंसिस्टेंट। क्लियर? क्लियर? यस सर। चलिए, तो ऐसे आपके पास कोई भी इक्वेशन दिया है उसकी कंसिस्टेंसी आप चेक कर सकते हो। तो ये कंसिस्टेंसी चेक करके आना है। अब इसके बाद बात आती है कि सॉल्व कैसे करते हैं इस इक्वेशन को। आइए अब इसको सॉल्व कैसे करते हैं। ये देखिए, जैसे ये क्वेश्चन है, ये तो कंसिस्टेंसी हो गई। अब इसके बाद ये है, अरे यार, हाँ, जैसे ये है बच्चों, सॉल्व द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। चलो बोलो जय, इसका मैट्रिक्स इक्वेशन बोलो जल्दी से, क्या बनेगा मैट्रिक्स इक्वेशन? 5 सर 5 2 4 7 3 5। 5 2, क्या बोल रहे हो भाई यार, गलत क्यों बोल रहे हो यार? सर 5 2 7 3। हाँ, ब्रैकेट में सर एक्स वाई। एक्स वाई इक्वल टू क्या? 4 5। हाँ, मैं जय, इसको क्या बोलते हैं, बड़े वाले मैट्रिक्स को क्या बोलते हैं? ए ए। वेरिएबल मैट्रिक्स को क्या बोलते हैं? एक्स। एक्स। और कांस्टेंट कोफिशिएंट को क्या बोलते हैं? बी बोलते हैं। बी। तो एक्स इक्वल टू हो जाएगा बी अपॉन ए, यानी कि ए इनवर्स बी। बोलो यस। यस सर। ए इनवर्स निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? बोलो। एडजॉइंट ए अपॉन डिटर्मिनेंट ए क्या होता है? क्या होता है? एडजॉइंट ए अपॉन डिटरमिनेंट ए। हाँ, तो पहला काम करो, इसका डिटर्मिनेंट निकाल लो। तो ये देखो, इसका डिटर्मिनेंट निकाल लिया। डिटर्मिनेंट जीरो आ रहा कि नॉन जीरो आ रहा? नॉन जीरो। नॉन जीरो मतलब इनवर्स एग्जिस्ट करेगा कि नहीं करेगा? करेगा। करेगा तो सर। ए इनवर्स निकाल लिया, निकाल लोगे ए इनवर्स? क्या दिक्कत है भैया ए इनवर्स निकालने में? एडजॉइंट ए अपॉन डिटर्मिनेंट ए कर दो यार। आ जाएगा सर। हाँ, अब x इक्वल टू ए इनवर्स इंटू बी, तो ए इनवर्स निकल गया, b की वैल्यू रख दो, सॉल्व करके x की वैल्यू आ जाएगी। x की जगह क्या था बेटा? स्मॉल x और y, तो आंसर आ गया x और y की जगह कितना आ गया? 2 और 3। कंपेयर कर दो, तो x इक्वल टू 2, y इक्वल टू 3। निशान समझ में आया कि नहीं आया? यस सर, आ गया। हर्ष यस सर। पक्का? यस सर। चलिए, तो ये सभी में इसमें सिस्टम ऑफ इक्वेशन सॉल्व करने हैं। देखो बेटा, ये इक्वेशन सबसे पहले इसको लिख लिया, ए एक्स बी, ये निकाल लिया। डिटर्मिनेंट ए की वैल्यू नॉन जीरो मतलब सिंगुलर है, मतलब इसका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। नाउ ए इनवर्स निकाल लिया, ए इनवर्स इक्वल टू एडजॉइंट ए अपॉन डिटर्मिनेंट ए, ये ए इनवर्स आ गया। अब एक्स की वैल्यू क्या होती है यशराज? ए इनवर्स इंटू बी, तो ए इनवर्स में बी का मल्टीप्लाई कर दिया। ये देख बेटा, ये ए इनवर्स था और इसमें b का मल्टीप्लाई कर दिया, तो सॉल्व करने पर b की वैल्यू कितनी आ गई? -5/11 और 12/11, मतलब स्मॉल x क्या बनेगा? -5/11 और स्मॉल y क्या बनेगा? 12/11। 12/11। ये वही क्वेश्चन है जिसको आप 10th क्लास में लीनियर इक्वेशन से सॉल्व करते थे। इसको तुम लीनियर इक्वेशन से सॉल्व कर लो, वही आएगा। देख लो, 2x - y इक्वल टू -2 एंड 3x + 4y इक्वल टू 3। 2x - y इक्वल टू -2 एंड 3x + 4y इक्वल टू 3। 3x + 4y इक्वल टू 3 कैसे सॉल्व करते थे, याद है?
एलिमिनेट करते थे, चलो x को एलिमिनेट कर दें, नीचे 2 का मल्टीप्लाई ऊपर 3 का मल्टीप्लाई, बोलो जय ऐसे ही करते थे। यस सर। 6x माइनस 3y इक्वल टू माइनस का 6 एंड 2 3 जा 6x प्लस 8y इक्वल टू 2 3 जा 6। एक मिनट यार, हाँ चलो ठीक है कोई नहीं, माइनस कर दो, ये हो जाएगा माइनस और ये भी हो गया माइनस, तो 6x से 6x कैंसिल हो गए, माइनस का 3y माइनस का 8y, 8 और 3 11y इक्वल टू माइनस माइनस प्लस हो गया माइनस का 12, तो y इक्वल टू हो गया -12 बटे -11, माइनस से माइनस कैंसिल, बोलो 12/11। सेम टू सेम आ रहा कि नहीं आ रहा? यस सर आ रहा। तो ये है मैट्रिक्स मेथड सॉल्व करने की इक्वेशन को, इससे आप मैट्रिक्स इक्वेशन सॉल्व कर सकते हो। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? यस सर। कोई दिक्कत बच्चों? नो सर। हाँ चलो जय ये बताओ ये इस इक्वेशन को कैसे सॉल्व करोगे, क्वेश्चन नंबर 11 को कैसे करोगे, जल्दी बताओ। इसका कोफिशिएंट मैट्रिक्स क्या बनेगा जय बताओ। सर 2 हाँ 1 हाँ 1 हाँ सर 1 हाँ -2 हाँ, -1 वेरी गुड, फिर सर 0 वेरी गुड, 3 हाँ -5 -5 इक्वल टू ब्रैकेट में क्या आएगा यहाँ पे सर x y z और फिर यहाँ पे क्या आएगा इक्वल टू करके 1 3/2 9। 3/2 और 9। क्लियर हुआ? यस सर। इसकी फॉर्मेट ax इक्वल टू b दिख रही है यशराज? यस सर। तो x इक्वल टू a इनवर्स b बनेगा कि नहीं बनेगा? यस सर बनेगा। अब बताओ यशराज a इनवर्स कैसे निकालेंगे? एडजॉइन ऑफ a अपॉन डिटरमिनेंट a। हाँ बिल्कुल सही, तो उससे a इनवर्स आएगा, उस a इनवर्स को निकाल के किससे मल्टीप्लाई कर दोगे? b से। b से, तो क्या आ जाएगा अपना आंसर? x आ जाएगा। x क्यों y z नहीं आएगा? हाँ यस सर y अच्छा से। कैपिटल x बोलो है ना, कैपिटल x में तीनों रहेंगे, हाँ स्मॉल x y z वेरिएबल मैट्रिक्स आ जाएगा। चलो ठीक है ना। अच्छा अभी इसमें आपको वर्ड प्रॉब्लम दे दी जाएगी, वही आलू भिंडी टमाटर वाली, तो वो भी कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो? यस सर कर लेंगे। है ना, कैसे दी जाएंगी वर्ड प्रॉब्लम देख लो। देखो 4 किलो प्याज, 3 किलो गेहूं और 2 किलो चावल का रेट 60 रुपये है। 1 किलो प्याज का रेट x मान लो, तो 4 किलो प्याज कितने की आएगी? 4x की। 1 किलो चावल मान लो, गेहूं मान लो y रुपये का, तो 3 किलो गेहूं कितने का आएगा? 3y। और चावल का रेट मान लो z रुपये, तो प्लस 2z इक्वल टू 60। बोलो बन गया कि नहीं बना? यस सर बन गया। हाँ तो ऐसे 3 इक्वेशन बना लोगे, आलू प्याज टमाटर भिंडी बन जाएंगे कि नहीं बनेंगे? निशांत बाबू फिर बन जाएगा। हाँ अब इसके बाद डिटर्मिनेंट ए निकाल के एडजॉइंट ए अपॉन डिटर्मिनेंट ए। क्लियर कि नॉट क्लियर? क्लियर। यस सर क्लियर। चलिए तो ठीक है बच्चों, ये आपका हो गया पूरा आपका NCERT, आपको अब पूरी करनी है विद मिसलेनियस फुल। एक एक्सरसाइज हट गई सिलेबस से तो उसको हटा देना, वो आपको नहीं करना है, जिसमें प्रॉपर्टीज़ लगी हुई हैं। अच्छा एक छोटा सा पार्ट और रह गया, बस उसको नोट कर लो और कुछ नहीं। लिखो। सर मेरे स्कूल के टीचर्स तो पूरा कराते जा रहे अरे हैं। छोड़ो यार, बाकी छोड़ो यार, कराने दो यार, उस चिंता मत करो। लिखो चेकिंग ऑफ कंसिस्टेंसी, चेकिंग ऑफ सिस्टम ऑफ इक्वेशन। हाँ बच्चों, कभी भी कोई सिस्टम ऑफ इक्वेशन आपके सामने दिया गया है, क्या दिया गया है? ax इक्वल टू बी, ये आपके सामने सिस्टम ऑफ इक्वेशन वही जो दिया गया है, तो कैसे चेक करोगे बेटा? सबसे पहले आप इसका डिटर्मिनेंट निकालोगे। डिटर्मिनेंट ए निकालो, अच्छे से लिख दूँ, डिटर्मिनेंट ए। अब दो केस हैं, देखो मैं मैट्रिक्स के कंसिस्टेंसी की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं सिस्टम के कंसिस्टेंसी की बात कर रहा हूँ। तो डिटर्मिनेंट ए निकाला। अब डिटर्मिनेंट ए के दो केस हैं, एक आइदर डिटर्मिनेंट ए नॉट इक्वल टू 0। अगर डिटर्मिनेंट ए 0 के इक्वल नहीं है, इसका मतलब लिख लो बच्चों यूनिक सॉल्यूशन। समझ में आया? यस सर। हाँ। दूसरा, अगर डिटर्मिनेंट ए 0 हो गया है
तो इसका मतलब ये नहीं कि नो सोल्यूशन हो जाएगा। अगर डिटर्मिनेंट ए इक्वल टू 0 हो गया तो आप एक काम करिए, आप एडजॉइंट ऑफ ए निकालिए बिना देरी लगाए, और एडजॉइंट ऑफ ए निकालने के बाद आपको निकालना है एडजॉइंट ऑफ ए मल्टीप्लाइड बाई बी। कौन सा बी? ये वाला, एडजॉइंट ए मल्टीप्लाइड बाई बी। अगर ये मल्टीप्लाई करने पर ओ आ जाए, ओ मतलब नल मैट्रिक्स, तो बच्चों लिख लो इनफाइनाइट सोल्यूशन। ये अभी नहीं है, 12th में नहीं है, ये आपको किस में है? जेई मेंस में है, बट आपके सिलेबस में था, अब हट गया, मैंने पढ़ा दिया। यस सर। अभी कोविड के मामले में हट गया है अभी, बट जेई मेंस में है। तो एडजॉइंट ए इंटू बी इक्वल टू 0 अगर हो गया तो मतलब इनफाइनाइट सोल्यूशन, और अगर एडजॉइंट ए मल्टीप्लाइड बाई बी इज नॉट इक्वल टू 0 है बच्चों, तो लिख लेना नो सॉल्यूशन। हाँ, यूनिक सॉल्यूशन कंसिस्टेंट होता है बच्चों, इनफाइनाइट सॉल्यूशन भी कंसिस्टेंट कहलाता है बच्चों, और नो सॉल्यूशन कहलाता है इनकंसिस्टेंट। तो इसका 1-2 क्वेश्चन आपको मिलेंगे बुक में। तो कल जब आप पूरी एनसीईआरटी लगा करके लेके आएंगे ना, तो कल जो है इसको करेंगे, तब समझ में आएगा कि हाँ भाई। तो प्लीज़ मैं आपसे सभी से निवेदन करता हूँ कि डिटर्मिनेंट को हल्के से ना लीजिए, इसको बैठ करके आज के आज ख़त्म कर डालिए। आपके पास आराम से वक्त है, ज़्यादा नहीं, 4 घंटे कर लोगे तो आपका डिटर्मिनेंट पूरा हो जाएगा। आज केवल आपको एनसीईआरटी का ईच एंड एवरी क्वेश्चन करना है। मैं सोल्यूशन मैंने पहले भी भेज दिए हैं, अभी दोबारा भेज दूंगा। ये सारे सोल्यूशन बने हुए हैं इस फाइल में, आप लोग को बस एक बार कॉपी में बैठ करके कंप्लीट करना है, और स्कूल में भी कॉपी चेक करानी है तो यही कॉपी चेक करा देना। बहुत अच्छा मौका है आपके लिए, कॉपी कंप्लीट कर लो। डिटर्मिनेंट और मैट्राइसेस का एक एक क्वेश्चन कर लो बच्चों, ठीक है ना, जो आपको मैंने सिलेबस के अंदर पढ़ाया है। प्रॉपर्टीज़ वाले कोई क्वेश्चन नहीं करना, वो नहीं है सिलेबस में, वो हट गए हैं, बाकी वाले कर लो, ठीक है ना। चलिए, तो ठीक है, आज के लिए इतना ही, क्लास ऑफ की जाती है। थैंक यू बच्चों। जय, मैं तुम्हारा क्वेश्चन करके भेज रहा हूँ, है बेटा। यस सर। इसका बेटा पूरा सॉल्यूशंस भेज देना एक बार, फिर भी देख लूँगा कोई गड़बड़ ना हो। यस सर। चलो, थैंक यू बच्चों, बाय बाय। थैंक यू सर। थैंक यू बेटा। सर इसमें हीरोन्स फॉर्मूला अलग आता है। हाँ, भेज देना, देख लेंगे। अच्छा क्वेश्चन भेजा, आप हमेशा अच्छे क्वेश्चन भेजते हो, भेज दो। इसमें कुछ नया दिख रहा है मेरे को, नो प्रॉब्लम, करते हैं बेटा, बाय।